आप देख रहे हैं CID ट्रस्ट न्यूज। मऊ ग्राम सभा बरवा में बम्हौर दलित बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। विधायक राजेंद्र कुमार ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन। मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरवा के बम्हौर दलित बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र कुमार ने केक काटकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेंद्र कुमार ने अपनी निधि से दलित बस्ती में 500 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन भी किया। इस विकास कार्य से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि उन्हें जब जब अवसर मिला है तब तब उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में पार्क, प्रतिमा, चारदीवारी और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं के विकास हेतु कार्य किया है और आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य बताते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान ग्रामवासियों के सहयोग से अंबेडकर पार्क को सुरक्षित करने और वहां एक नए कक्ष, रूम के निर्माण का कार्य भी पूरा किया गया है। ग्रामीणों ने घर घर जाकर चंदा एकत्र कर इस निर्माण को संभव बनाया। भविष्य में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। कार्यक्रम में पूर्व राजस्व मंत्री व विधायक राजेंद्र कुमार, अवधेश यादव, प्रेमचंद पंकज, परमहंस कुमार, डॉक्टर रामप्यारे, पूर्व बसपा अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद, सूरज कुमार, प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ रिंकू, सनोज राजभर, नारा चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सम्मान और विकास की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। रिपोर्टर डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट, CID ट्रस्ट न्यूज ब्यूरो चीफ, मऊ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहेब की जयंती पर ग्राम सभा बरवा के बम्हौर गांव में इस अवसर पर आपको मौका मिला है कि ये इंटरलॉकिंग का उद्घाटन करने का और बाबा साहेब का जो है जयंती में सम्मिलित होने का, और जनता को बाबा साहेब के जन्मदिन पर आज पूरा देश मना, इस पर क्या कहना चाहिए? देश ही नहीं, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ देश ही नहीं, पूरा विश्व मना रहा है। दुनिया में अकेले बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं। देवी देवताओं की जयंती या पूजा तो बहुत सारी होती है, लेकिन महापुरुषों में अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी पूरी दुनिया में आज जयंती मनाई जा रही है। यहाँ तक कि मैं बताऊं, इस्लाम को मानने वाले लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। एक घटना का मैं जिक्र करूं, एक अरब सुंदरी चुनी गई थी, एक लड़की जो मुस्लिम समाज से थी, और मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप किनको अपना आदर्श मानती हैं, तो मुस्लिम होते हुए भी उसने सीधे सीधे कहा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती हूँ। तो आज ऐसे महामानव का जन्मदिन है जिनका जन्मदिन गांव गलियों से होते हुए पूरे शहरों और नगरों और कस्बों में मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इसलिए इसी से जाना जा सकता है कि बाबा साहब केवल भारत रत्न नहीं थे बल्कि विश्व रत्न थे। आज विश्व रत्न की आज जयंती मनाई जा रही है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जो है ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उसको जो है अजमंजस में रखी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर चुनाव कराने की सरकार की मंशा होती तो अब तक घोषणा हो गई होती। अभी तक पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण के लिए कोई आयोग नहीं गठित किया गया। आरक्षण ही जब तक लागू नहीं होगी, पंचायत चुनाव लागू नहीं हो, घोषित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कुल मिला जुला करके सरकार चुनाव के पक्ष में नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक चुनाव की घोषणा हो गई, सब लोग चुनाव में होते। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भी लोग चुनाव में जगह जगह जाते। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ये चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के अब बाद ही होंगे।
सरकार के क्रियाकलाप से ऐसा महसूस हो रहा है। सर अगली बार जो है अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है छुट्टी घोषित हुई है और वर्तमान सरकार का ये आदेश है कि जगह जगह जहाँ भी मूर्ति लगी है वहाँ साफ सफाई और इसका जो है सभी लोग जा करके बाबा साहब की जयंती मनावें। तो इस पर क्या है? हम लोग देहात के रहने वाले हैं। पूर्वांचल में कहावत है, पश्चिम में है कि नहीं है, 99 का उड़री जबई से सुधरी। जब से इनको बोध हुआ कि नहीं हम बाबा साहब के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, चलो कम से कम छुट्टी घोषित किया इन्होंने, सफाई का निश्चय किया, छतरी बनवाने का निश्चय किया, हो सकता है पार्क के लिए भी व्यवस्था करें, 400 कुछ करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है, तो चलो भाई कुछ तो करें। इसलिए अब सरकार को भी ये पता हो गया है कि बाबा साहब का नाम लिए बगैर अब क्यों राम को भरोसे पर नैया पार होने वाली नहीं है। सर जो है आप मोहम्मदाबाद विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं, आज बाबा साहब की जयंती पर और जनता को क्या करना है? मैं अपनी ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और ये उन्हें बाबा साहब के उस संदेश की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने 3 महामंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहोगा। उस मंत्र को अमल करने, उस पर चलने के लिए सबसे निवेदन करता हूं। उस मंत्र पर चलकर ही, उस परमादेश पर चलकर ही हमारी तरक्की हो सकती है। इस देश में गरीबों की तरक्की हो सकती है, महिलाओं की तरक्की हो सकती है, देश और समाज की तरक्की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निधि द्वारा, आपके द्वारा ग्राम सभा बमहौर में ये जो है इंटरलॉकिंग सड़क जो है बनी है और इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ हमारे जो इधर के सक्रिय साथी हैं, अवधेश यादव जी हैं, प्रेमचंद मास्टर हैं, प्रभंस जी हैं और प्रधान जी, सब लोगों का ये था कि भाई इधर से ये पुल के बन जाने से इधर ये रास्ता काफ़ी चालू हो गया है, इधर के भी लोग इस रास्ते से निकलते हैं और सपनी बाबा की कुटी होते हुए हम अमीरा वगैरह उधर के सारे लोग, तो ये रास्ता बन जाए तो इधर के लोगों के लिए और सुविधा हो, क्योंकि काफ़ी ये गड्ढा था। तो आप लोगों के आग्रह पर, मांग पर हमने महसूस किया कि नहीं, बात सही कर रहे हैं, जेन्युइन और जनहित का काम है, इसे होना चाहिए। तो आप लोगों के प्रयास से ये काम संपादित हुआ और हमने इसमें विधायक निधि से इस कार्य को संपादित कराने का काम किया। सर लगभग हर ग्राम सभा में जो लोग आपके यहाँ पकड़ पहुँच बनाते हैं, लगभग वहाँ के चारदीवारी का या सहयोग देने का जो भी काम आप करते हैं सर? हमारे पास जो भी व्यवस्था है, जितना बन पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ और इसी सब उद्देश्य के लिए सरकार योजना भी देती है। कहीं नाली है, कहीं खड़ंजा है, कहीं बिजली है, कहीं पानी है, कहीं इंटरलॉकिंग है, कहीं पिच है। विधायक लोग इसमें योगदान करके जहां बहुत आवश्यक है उसे ज़रूर करा सकें। अभी ज़रूर है कि जहाँ खड़ंजा है वो कहते हैं कि भाई इंटरलॉकिंग, उनका भी कहना सही है। हर आदमी तरक्की के आगे बढ़ने की बात करता है, आगे की सोचता है तो भी सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ खड़ंजा भी नहीं है थोड़ा उनका भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत